Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics class 11 and the chapter will be unit and dimension मात्रक और विमान। इसकी पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको डील किया था फिजिकल क्वांटिटी और जनरल क्वांटिटी के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जनरल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इन विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सब कौन सी क्वांटिटी थी? ये सब आपकी थी फिजिकल क्वांटिटी। 4 सेंटीमीटर, जैसे लेंथ को आपने बोला 4 सेंटीमीटर, तो 4 क्या है? नंबर है। मास को बोला 10 kg, 5 kg, 6 kg, दैट विल बी नंबर। टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी नंबर। तो ये जितनी भी क्वांटिटी थी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को आपने बोला था ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। जनरल क्वांटिटी कौन सी थी? जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उसको आप बोलते थे कौन सी क्वांटिटी? जनरल क्वांटिटी। जिसका भी लेक्चर ड्रॉप हुआ वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर लो, अगेन आप इस लेक्चर पे आओ। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया कि वो क्या होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी को आपने दो टाइप में डिवाइड किया। फिजिकल क्वांटिटी विल बी क्वांटिटी, भौतिक राशि, इसी को आप हिंदी में बोलते हो भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी को आपने दो टाइप में डिवाइड किया, दो क्वांटिटी में डिवाइड किया। कौन कौन सी क्वांटिटी में डिवाइड किया वो समझो। एक को आपने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक को आपने बोला डिराइव क्वांटिटी। एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और एक आपका डिराइव क्वांटिटी। इसको आप बोलते हो मूल राशि, और इसको आप बोलते हो व्युत्पन्न राशि। बात समझ आ रही है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो तरह की क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को आपने दो टाइम में डिवाइड किया, फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि और एक डिराइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और ये डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, हम दोनों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डील करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी, अगेन हम डील करेंगे किसके बारे में? डिराइव क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो अभी तो सबसे पहला टॉपिक क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड है? दो, फंडामेंटल एंड डिराइव। फिर फंडामेंटल मतलब मूल राशि, डिराइव मतलब व्युत्पन्न राशि। होता क्या है, हम दोनों को अलग अलग डील करते हैं। सबसे पहले मैं डील करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी को। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया, क्षेत्रफल। बताओ एरिया को क्या लिखते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। एरिया को मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो ब्रेथ का मतलब क्या हुआ? ब्रेथ का मतलब भी कहीं कहीं लेंथ से रिलेटेड है, तो L इंटू एल, इसको क्या लिखते हो आप? यानी कि ये B को आप L भी लिख सकते हो, यानी ये लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। मैंने लिखा वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम को क्या लिखते हो आप? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स कहीं ना कहीं ये बताओ, ये भी तो लेंथ ही है ना, ये भी लेंथ ही है, तो मीन्स लेंथ इंटू लेंथ, ओके। फोर्स को क्या लिखते हो? वेलोसिटी को क्या लिखते हो? वेलोसिटी को वेग। वेलोसिटी को क्या लिखते हो? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट d अपॉन t, विस्थापन बटे समय। ये बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस को आप किससे मेजर करते हो? लेंथ से। ये बताओ, ये भी कहीं ना कहीं लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस को किससे मेजर करते हो? लेंथ से ना। तो ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गया? टाइम हो गया, ओके। एक्सेलरेशन, त्वरण को किससे लिखते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये एक टाइम पहले से था। ये तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और ये टाइम और ये टाइम। या ये बताओ यहाँ पर जितने भी मैंने आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिखे हैं, इसका मतलब क्या वो समझो। ये बताओ एरिया जो आपका है, यानी जो क्षेत्रफल है वो आपका डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, ये भी आपका डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। वेलोसिटी जो है वो भी डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और किस पर, टाइम पर। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये भी डिपेंड कर रहा है, किस पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर। अब वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर और टाइम पर। यानी आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, थोड़ा सा देखो। ये बताओ यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, एरिया आपका डिपेंड है किस पर, लेंथ पर। वॉल्यूम आपका डिपेंड है किस पे, लेंथ पर। वेलोसिटी आपका डिपेंड है किस पर, लेंथ पर और टाइम पर। एक्सेलरेशन त्वरण आपका डिपेंड है किस पर, वेलोसिटी और टाइम पर। वेलोसिटी डिपेंड है किस पर, लेंथ और टाइम पर। यानी यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी मैंने लिखी है, ये कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये इन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। अब मैंने आपको यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे। मैंने लिखा आपको लेंथ, क्या ये डिपेंड कर रहा है, क्या ये किसी क्वांटिटी पर डिपेंड है। मैंने यहां पे लिखा टाइम, मैंने यहां पे लिखा मास। ये तो ये क्वांटिटी क्या ये डिपेंड कर रहे हैं किसी पर, नहीं डिपेंड कर रहा है। एरिया आपका डिपेंड कर रहा था किस पर, लेंथ पर। वॉल्यूम आपका डिपेंड कर रहा था किस पर, लेंथ पर। वेलोसिटी आपका डिपेंड कर रहा था लेंथ और टाइम पर। एक्सेलरेशन भी आपका डिपेंड कर रहा था लेंथ और टाइम पर। लेकिन ये बताओ ये सारी क्वांटिटी क्या ये डिपेंड हैं, नहीं। ये क्वांटिटी को आप किसी क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ये एक अलग क्वांटिटी है, इनकी अपनी खुद की एक पहचान है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रहा है। फोर्स को क्या लिखते हो, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे वेलोसिटी अपॉन टाइम, त्वरण बराबर वेग बटे समय। m इंटू वेग की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो ये जो बल है, ये जो फोर्स है, ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ये भी डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये जो क्वांटिटी है, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो आपको दो क्वांटिटी के बारे में पता चला, दो क्वांटिटी के बारे में। एक ऐसी क्वांटिटी जैसे ये सारी क्वांटिटी जो किसी भी अलग क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते, और एक ऐसी क्वांटिटी जो अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा दो तरीके की आपको क्वांटिटी के बारे में पता चला। एक क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, मैंने यहां पे लिखा फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि। मूल राशि का मतलब क्या हुआ कि द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, ठीक है, जिसको आप किसी और क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सको, उसको हम कौन सी राशि बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको डिफिनेशन में लिखता हूं, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ any other quantity is called fundamental quantity. The quantity which cannot be expressed in the form of any other quantity is called fundamental quantity. तो
मूल राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसको हम किसी भी दूसरे राशि के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, ऐसी राशि को हम बोलेंगे मूल राशि। ऐसी राशि जिसको किसी दूसरे राशि के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, ऐसी राशि को हम बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा? अगर आप बताओ ऐसी कौन कौन सी राशि है जिसको आप और के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सको, जैसे मास, द्रव्यमान, लेंथ, लंबाई, टाइम, समय, टेम्परेचर, तापमान। इस तरीके से आपकी कई ऐसी क्वांटिटी है एक्सेट्रा। ऐसी कई क्वांटिटी हैं जिनको आप किसी भी और क्वांटिटी के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया। अब हम डील करते हैं आपका डिराइव क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया, इसके बाद से मैं बात करता हूं डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद से हम डील करते हैं किसको? डिराइव क्वांटिटी को। होता क्या वो समझो। हम मैंने यहां पे लिखा डिराइव क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि। तो डिराइव क्वांटिटी क्या होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। ए क्वांटिटी which can be expressed in the form of any other quantity is called derived quantity. A quantity which can be expressed in the form of any other quantity is called derived quantity. व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसको हम किसी भी अन्य राशि के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, ऐसी राशि को हम बोलेंगे कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आपका? एरिया, क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम, बल, फोर्स, वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण। ये सब क्या है? ये सब डिराइव क्वांटिटी है। मतलब ये जितनी भी क्वांटिटी मैंने लिखा है ये किसी न किसी अन्य क्वांटिटी पे, किसी न किसी अनदर क्वांटिटी पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट है, फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी भी अन्य क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, और डिराइव मतलब ये किसी अन्य क्वांटिटी पे डिपेंड हो। ओके, तो ये आपका क्या है? आपका डिराइव क्वांटिटी। अब इसके बाद से फंडामेंटल क्वांटिटी को आपने टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया। फंडामेंटल क्वांटिटी को आपने टोटल 7 पार्ट में आपने उसको डिवाइड किया, फंडामेंटल क्वांटिटी को। फंडामेंटल क्वांटिटी को आपने टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? मैंने यहां पे लिखा टोटल 7 पार्ट में। 1965 में आपने फंडामेंटल क्वांटिटी को टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में खोज हुई थी। टोटल कितनी क्वांटिटी मिली थी? टोटल 7 क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटी मिली थी वो देखिए यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी?
और इसका सिंबल का हुआ। कौन कौन सी क्वांटिटी थी? देखो सबसे पहली जो क्वांटिटी मिली थी वो आपको मिली थी मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान मास की यूनिट होती है किलोग्राम। रिप्रेजेंट करते हो इसको केजी, केजी। ठीक है, ये पहली क्वांटिटी है। दूसरी जो क्वांटिटी आपको मिली वो आपको मिली थी लेंथ, लंबाई। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? एम से, स्मॉल एम। ओके। तीसरी जो क्वांटिटी है वो होती है आपकी टाइम। टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? एस से, या तो आप इसको लिखोगे SEC, सेकेंड। चौथी जो क्वांटिटी होती है वो आपकी होती है इलेक्ट्रिक करंट, करंट, वैद्युत धारा। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। यहां पर मैंने एक कैपिटल में लिखा है। कैपिटल में क्यों लिखा है? एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। करंट की जो यूनिट है ना वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो किसी भी साइंटिस्ट का नाम, तो ड्यू टू द रिस्पेक्ट हम उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो दैट्स वाई एम्पियर को हमने किससे लिखा है? कैपिटल लेटर से। ओके। तो करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है? एम्पियर। इसको मैंने लिखा किससे? एम्पियर से, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। ठीक है। पांचवी जो यूनिट होती है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया। उसके बाद से आपका होता है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो मैंने यहां पे के से लिखा है, इसको मैंने लिखा के। ओके। इसको थीटा से भी लिखते हो, थीटा से भी लिखते हो, तो उसको हम बाद में डील करेंगे, अभी के लिए केवल इतना समझो। ठीक है, केल्विन। उसके बाद से और जो यूनिट होती है वो आपकी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? मोल से। तो कोई रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना अलग अलग बुक में अलग अलग आपका दिया है, कहीं पे ये के दिया है, कहीं पे KAL करके दिया, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ओके। लास्ट जो क्वांटिटी है, सेवेंथ क्वांटिटी, वो होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको आप बोलते हो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडला, कैंडला, और इसको हम लिखते हैं CD, कैंडला। ठीक है। तो ये टोटल 7 आपकी यूनिट है, 7 यूनिट है। नेम, मास हुआ, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। सबकी यूनिट, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, धारा की यूनिट एम्पियर, तापमान की यूनिट केल्विन, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ज्योति तीव्रता की यूनिट कैंडला। ये उसके सिंबल हो गए। ठीक है। ये टोटल आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। कितने? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ये 1965 में टोटल आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रजिस्टर्ड किया गया था। याद कैसे रखोगे इसको? याद करने का तरीका है क्या है? आप ऐसे समझो कि एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम था, क्या था? मालती। उसको करंट लग गया। करंट लगने से क्या होता है? तकलीफ तो होती है ना। किसी को भी अगर करंट लग जाए तो तकलीफ तो होगी ना। तो इसको याद कैसे रखोगे कि मालती को करंट लगने के कारण काफ़ी तकलीफ हुई। कैसे? मालती एम, देखो यहाँ पे मालती को करंट लगने के कारण तकलीफ, तकलीफ यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, देखो ऐसे, मालती
मालती को करंट लगने के कारण तकलीफ हुई, तो तकलीफ को कैसे लिखोगे, टी एल, मालती को करंट लगने के कारण तकलीफ, टी तकलीफ, ठीक है। तो ये मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो मालती को करंट लगने के कारण काफ़ी तकलीफ हुई। इस तरीके से आप टोटल 7 क्वांटिटी को आपको लर्न रखना है। मेन आपकी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ये उसकी यूनिट है और ये उसके सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 1965 में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रजिस्टर्ड किया गया। जैसे जैसे आपका साइंस का डेवलपमेंट हुआ, बाद में 1971 में 2 क्वांटिटी आपकी और इसमें ऐड हो गई। 2 क्वांटिटी एक और ऐसी थी जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया। बट 1965 तक कौन सी क्वांटिटी थी फंडामेंटल, यही 7 थी। बाद में 1971 में 2 क्वांटिटी और इसमें ऐड हो गई। वो कौन सी क्वांटिटी थी वो मैं आपको डील करता हूं। अभी इसको आप सबसे पहले राइट कर लो। ये करने के बाद नाइनटीन 1971 में जैसे जैसे आपका साइंस का और डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे 1971 में 2 क्वांटिटी आपको और मिली जिसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर उसको रखना चाहा। बट फंडामेंटल क्वांटिटी पहले से सेट हो चुका था टोटल 7, उसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटी में ना रख करके उसको आपने अलग क्वांटिटी में रखा, जिसको आप बोलते हो तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे वो क्वांटिटी कौन कौन सी थी वो समझो। मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसा एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ किया। ये तो ये दोनों लाइन मैंने कहां पे ड्रॉ किया है, 2D। ये बताओ ये बोर्ड है, बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशन है। लेंथ, ये बताओ ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये 2D में, ठीक है। एक लाइन ये, एक लाइन ये बताओ इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा, ये थीटा, ठीक है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल मैंने कोण लिया, ये एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है ये तो ये एक जैसे कि जो बर्थडे का जो कैप होता है ना, बर्थडे का जो कैप होता है, बर्थडे का जो कैप होता है ऐसा कौन सा, उसके अंदर जो एंगल मिलता है ना, ये भी एक एंगल ही है। बट ये जो कैप है ये कैसा है, ये 3D है, ये 3 डायमेंशन है। और ये कैसा है, ये 2D है, ये 2 डायमेंशन है। इसको आपने 2D में ड्रॉ किया और ये 3D है, तो यहाँ भी एंगल मिल रहा है और यहाँ भी एंगल मिल रहा है। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। ये एंगल किसका, ये 2 डायमेंशन का एंगल है। और ये एंगल किसका है, ये 3 डायमेंशन का एंगल है। ये 3D में है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। और यहाँ पे देखो ये 2D में ड्रॉ मैंने किया है। तो ये इसको आपने बोला, देखो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, बट ये एक सॉलिड एंगल है। कि इन दोनों एंगल को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर रखना चाहा, इसको आपने बोला एंगल, ये आपका सॉलिड एंगल। एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल की इसकी यूनिट होती है रेडियन, और ये जो सॉलिड एंगल है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। रेडियन को मैंने लिखा RAR और स्टेरेडियन को मैंने लिखा STR, बस सिंपल। 2 क्वांटिटी आपकी और निकल के आती हैं, ये क्वांटिटी नंबर 8, ये क्वांटिटी नंबर 9, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, ठीक है। एंगल कब मिलेगा आपका, 2 डायमेंशन में। सॉलिड एंगल कब मिलेगा आपका, 3 डायमेंशन में। ये जो 2 क्वांटिटी है ना, इसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर इसको आपने नहीं रखा, इसको आपने रखा एक आपने अलग क्वांटिटी बनाई, उसको आपने बोला सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर 2 क्वांटिटी को आपने ऐड किया, एंगल को और सॉलिड एंगल को। हिंदी में आप इसको बोलते हो मूल राशि, ठीक है। सप्लीमेंट्री
सॉरी पूरक राशि, पूरक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब पूरक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल में कितनी क्वांटिटी आ गई, टोटल 7 क्वांटिटी है। अब बाद में और जब डेवलपमेंट हुआ साइंस का तो 2 क्वांटिटी और ऐड होते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। ये किसके अंदर में आपके आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर ये आपके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको लर्न रखना है पूरा